Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े और उस WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस आते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना। हाउ मच मीन्स होता है कितना। हुज मीन्स होता है किसका और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो तरह से घटनाएं घटित होती हैं। तो जब कोई कार्य भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। जब कोई कार्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है तो उसमें होता क्या है, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा क्या। पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी या हाउ मच, हुज या फिर व्हिच प्लस नाउन होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर्स होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में नाउन नहीं होगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब लगेगा और बाद में फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद अगर तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो हाउ मैनी, या फिर आपका हाउ मच, हुज, व्हिच। इसके बाद नाउन होगा और उसी नाउन को हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। उसी नाउन को क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका सेंटेंस सॉल्व होगा। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आपका लगता है विल हैव या फिर शैल हैव। अब अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम लगाएंगे शैल हैव, और यदि हमारा सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे विल हैव। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हम उसके साथ शैल हैव लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ और है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हाउ मच यानी हुज जो है उसका अर्थ होता है किसका, और व्हिच मीन्स कौन सा, जबकि हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना। इन दोनों में जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कारण यह है कितना की इंग्लिश हम क्या लिखें, हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हाउ मैनी जो होता है और जो हाउ मच होता है, हाउ मैनी जो होता है वो आपका काउंटेबल होता है, और जो हाउ मच होता है वो अनकाउंटेबल होता है। यानी हाउ मैनी काउंटेबल और हाउ मच अनकाउंटेबल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सेंटेंस सॉल्व करें तो हमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हुज मीन्स किसका और व्हिच मीन्स कौन सा। हाउ मैनी, हाउ मच में कितना कितना दोनों का अर्थ होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हाउ मैनी, जब कितना जो है के बाद जो नाउन आएगा वह अगर काउंटेबल होगा तो ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मैनी। और यदि कितना के बाद जो है
जो नाउन आया होगा वो अनकाउंटेबल होगा, तो ऐसी स्थिति में हाउ जो है कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मच हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो तरह की घटनाएं घटित होती हैं। एक तो दो घटनाएं घटित होती हैं एक साथ, यानी दो क्लाज वाले सेंटेंस, और एक सिंगल क्लाज वाले सेंटेंस। तो सिंगल क्लाज वाले सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं जब कोई कार्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद नाउन लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं है तो सीधे सीधे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में भी सेम वैसे ही होगा, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे और यही नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव या शैल हैव है, आई और वी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अध्यापक कितने विद्यार्थियों को दंड दे चुका होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें जो है कितना शब्द आया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के सेंटेंस है और उसमें जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हैं। तो कितना शब्द आया है, कितना शब्द की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, तो कितना शब्द की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी या हाउ मच। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है और क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। इनमें से कितना की इंग्लिश क्या है, हाउ मैनी या हाउ मच। तो हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करेगा हमारे इस कितना के बाद में जो नाउन आया होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यह नाउन जो है, कितना के बाद जो नाउन आता है वह निर्धारित करता है कि कितना की इंग्लिश क्या होगी। तो हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, तो विद्यार्थी क्या है, काउंटेबल है, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, हाउ मैनी लिखा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी और उसके बाद इन चारों में से कोई एक लिखना है, चारों में से कोई एक लिखना है। तो हमने चारों में से कोई एक लिखा है। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे और नाउन इसके बगल में ही है, तो इसलिए हम विद्यार्थियों, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव या शैल हैव। अब हमारे पास जो है सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, अध्यापक है। अध्यापक को हम इंग्लिश में कहते हैं टीचर। तो टीचर जो होता है वो अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, द टीचर। फिर उसके बाद हम जो है हैव लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, दंड देने का। दंड देने की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, तो होती है पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल द टीचर हैव पनिश्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब बताया, विल हैव, शैल हैव प्रयोग होता है और बाद में सब्जेक्ट प्रयोग होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम विल लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैव लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं। क्यों, क्योंकि विल जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कभी भी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तभी बना सकते हैं यदि हम उसके एक्सिलरी वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएँ। और जब यह सब्जेक्ट से पहले आ गया तो है तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसलिए अपने साथ में क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हैव का प्रयोग किया। तो यहाँ पर विल के साथ हैव का प्रयोग तो हुआ, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल है और यही सब्जेक्ट के पहले आएगा।
तो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया और उसके बाद फिर हैव लगाया। और जब भी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव लगा होता है तो ऐसी स्थिति में वह जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल द टीचर हैव पनिश्ड। दूसरा सेंटेंस है कितने विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है, कितना की इंग्लिश वह उसके बाद में जो नाउन आता है उसी पर डिपेंड होता है। विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो विद्यार्थी जो है वो नाउन है और इस नाउन को हम जो है गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है। और यदि विद्यार्थी काउंटेबल है तो यही निर्धारित करेगा कितना की इंग्लिश क्या होती है। तो हाउ मैनी हम लिखेंगे, कितना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मैनी लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी। उसके बाद साथ में जो है आपका क्या होगा, नाउन भी रहेगा। अगर नाउन बाद में दिया गया है तो नाउन भी लिखा जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब ये स्टूडेंट्स यहाँ आ गया तो इसके बाद में कहीं सब्जेक्ट है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही नाउन जो है किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर नाउन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए ये नाउन हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल हैव या शैल है, तो हम लिखेंगे विल हैव, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो अदर सब्जेक्ट में हो गया, इसलिए हम इसके साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव लिखा। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पूरा करना जो है कंप्लीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। और अपना कार्य ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जो है पता करने के लिए कैसे प्रश्न पूछेंगे, क्या पूरा कर चुका होगा। कार्य, किसका कार्य, अपना कार्य, तो दियर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। आप अध्यापक कितने विद्यार्थियों को दंड दे चुका होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल द टीचर हैव पनिश्ड। और कितने विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें कितना आया है, कितना की इंग्लिश हाउ मेनी, हाउ मच होता है। तो कितना के बाद जो नाउन आया होता है वही निर्धारित करता है कि हम हाउ मेनी लिखेंगे या हाउ मच लिखेंगे, कितना की इंग्लिश। तो धन जो है वो गिना नहीं जा सकता है, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच होगी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाउ मच। और साथ में नाउन भी रहेगा, तो इसलिए हम नाउन लिखेंगे मनी, हाउ मच मनी, वह कितना धन। अब इसके बाद में देखिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट मीन्स करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू। तो यू जो है अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए उसके साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो गया विल यू हैव। अब ध्यान दीजिएगा एक बात का, कितना के साथ धन भी है यानी नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। जब नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित हों तो नाउन और सब्जेक्ट दोनों से पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित हैं, इसलिए हमने हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच में से चारों में से कोई एक लिखा। उसके बाद में हमने मनी नाउन लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखा, फिर सब्जेक्ट यू लिखा, फिर हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खर्च करना जो होता है वो क्या है, स्पेंड होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। तो हाउ मच मनी विल यू स्पेंट, तुम कितना धन खर्च कर चुके होगे। हाउ मच मनी
हाउ मच मनी विल यू हैव स्पेंट, तुम कितना खर्च कर चुके होगे। अब यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, नाउन ही गायब कर दिया गया, कितना धन खर्च कर चुके होगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है कितना आया है, कितना की तुम कितना खर्च कर चुके होगे। अब क्या खर्च किए होगे, तो धन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ धन उपस्थित नहीं है, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या है, यहाँ पर हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें। तो जब भी कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश हम हाउ मच लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाउ मच। और उसके बाद नाउन तो दिया नहीं गया है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है, इन तीनों में से कौन सा है जिसमें नाउन नहीं दिया गया है। ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन नहीं दिया गया है, इसलिए हमने चारों में से कोई एक लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल, और सब्जेक्ट होगा यू, और फिर उसके बाद हैव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो खर्च करना स्पेंड होता है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हाउ मच विल यू हैव स्पेंट, तुम कितना खर्च कर चुके। अब हम कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, तो कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच होती है। तो इसलिए हम इसमें से कौन सा लिखेंगे, विच लिख लेंगे। तो हमने लिखा विच, चारों में से कोई एक लिखना है, तो हमने चारों में से एक लिख लिया। अब उसके बाद उसने कहा है कि नाउन लिखिए, और एक बात ये पता है कि कौन सा के बाद में ही जो है नाउन होता है, तो इसलिए जो है क्या होगा, कौन सा के साथ में जो है कार्य दिया गया है, कार्य नाउन है, तो हम लिखेंगे वर्क, विच वर्क। और उसके बाद फिर जो है देखिए, इसमें नाउन भी दिया गया है, और उसके बाद फिर जो है आपका सब्जेक्ट भी दिया गया है, हम। तो इसलिए ये बात ध्यान में रहे, नाउन और सब्जेक्ट किस में है, पहले वाले स्ट्रक्चर में नाउन और सब्जेक्ट है। इसलिए जो है हम चारों में से कोई एक लिखा, फिर उसके बाद हमने नाउन लिखा, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल या सेल, विल हैव या सेल हैव प्रयोग होता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हम है, हम की इंग्लिश वी होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जो है वी लिखेंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, और फिर जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा, पूरा करने का, पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। और उसके बाद फिर जो है हम कौन सा कार्य पूरा कर चुके होंगे, और कब तक, अगले रविवार तक। तो बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट संडे। तो विच वर्क शैल वी हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे, अगले रविवार तक हम कौन सा कार्य पूरा कर चुके होंगे। विच वर्क शैल वी हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे। तुम किसका पत्र भेज चुके होगे, तो चुके होगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब इसमें किसका आया है, किसका की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। तो हम लिखेंगे हुज, क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम साथ में ये पत्र भी दिया गया है, तो हुज लेटर, और साथ में जो है तुम भी दिया गया है, तुम जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और नाउन दोनों किस में है, नाउन और सब्जेक्ट दोनों पहले वाले स्ट्रक्चर में है, इसलिए चारों में से कोई एक लिखा, इसके बाद में नाउन लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल हैव, तो हम लिखेंगे विल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हम हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पेंड, हाँ भेजना, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, भेजने का, भेजने की अंग्रेजी होती है सेंड, उसका थर्ड फॉर्म होता है सेंड, सेंट, सेंट।
तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, वी हुज लेटर विल यू हैव सेंट, तुम किसका पत्र भेज चुके होगे, तो हुज लेटर विल यू हैव सेंट। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। तो फिर से हम देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप में जो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। अब हुज किसका और व्हिच कौन सा, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हाउ मैनी, हाउ मच का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कितना और कितना की इंग्लिश, कितना की इंग्लिश हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह चीज़ जो है डिपेंड करता है उसके बाद आए हुए नाउन पर। यदि हम नाउन को जो है क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम हाउ मैनी की इंग्लिश जो है, हम कितना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। और यदि हम उस नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल होगा, इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कितना की इंग्लिश जो लिखनी होगी तो वो हम लिखेंगे हाउ मच। अब यहाँ पर जो है, जब कोई कार्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जब एक कार्य घटित होता है तो स्ट्रक्चर होगा हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, नाउन्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पहला वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच प्लस नाउन, और नाउन को ही सब्जेक्ट मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पहले वाले स्ट्रक्चर में नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स है। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में यही नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगले रविवार तक हम कौन सा कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो व्हिच वर्क शैल वी हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे, तुम किसका पत्र भेज चुके होगे, तो हुज लेटर विल यू हैव सेंट। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग इसी WH टाइप के अंतर्गत जो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस में डबल क्लाज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी दो दो क्लाज वाले, जिसमें दो घटनाएं घटित होंगी। जब दो कार्य भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, एक फ्यूचर टेंस में जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है। जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा जो है किस में होता है, प्रेजेंट में घटित होता है। प्रेजेंट में घटित होता है। तो जब दो कार्य घटित होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होता है, जो कार्य बाद में
घटित होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जब हम डबल क्लॉज वाले सेंटेंस पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी दो घटनाएं जब घटित होती हैं, तो जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के यहाँ आ चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें दो घटनाएँ घटित हो रही हैं, एक सूरज का छिपना और दूसरा जो है कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो इसमें कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा बाद में? सूरज छिपने से पहले, यानी सूरज छिपा नहीं था उसके पहले ही कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। यानी कहने का मतलब यह कार्य पहले घटित हो रहा है। जो कार्य पहले घटित होता है उसको किस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में लिखेंगे इसे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित होगा उसे हम किस में लिखेंगे? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब हम अगर सेंटेंस सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये घटना घटित हुई है, यानी कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे, कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मैनी, हाउ मच। अब यहाँ लड़के आया है, लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए जो है वहाँ पर जो है क्या होगा, कितना की इंग्लिश हाउ मैनी होगी। काउंटेबल है लड़के, इसलिए काउंटेबल के साथ में हम हाउ मैनी लगाते हैं कितना की इंग्लिश। यहाँ हम लिखेंगे हाउ मैनी, और साथ में ये नाउन भी दिया गया है तो नाउन भी साथ में ही रहता है, तो हाउ मैनी बॉयज। और यही लड़के जो है क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यही लड़के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मैनी बॉयज विल, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव। हाउ मैनी बॉयज विल हैव, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम। हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम। अब उसके बाद यहाँ हियर, उसके बाद हियर लिखने के बाद में हमको क्या करना है, पहले की इंग्लिश लिखनी है। पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर लिखा, और उसके बाद फिर जो है इसको हियर फिर से बना दे रहे हैं भाई, ठीक। तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर, और बिफोर लिखने के बाद में इस सेंटेंस को लिखेंगे जो बाद में घटित हुआ है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, द सन सेट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें जो है दो घटनाएं घटित हो रही, एक खाना खाना और दूसरा वह कौन सा कार्य पूरा कर चुका होगा, कौन सा कार्य कर चुका होगा। तो इसमें देखना यह है कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है। तो खाना खाने से पहले, यानी खाना खाया नहीं था उसके पहले ही वह कौन सा कार्य कर चुका था, यानी यह घटना पहले घटित हुई है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम किस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसे हम किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम किस में लिखते हैं? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अब ये देखिए जो कार्य पहले घटित हो रहा है तो वह कौन सा कार्य पूरा कर चुका होगा या वह कौन सा कार्य कर चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। अब यहाँ कौन सा आया है, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है? तो कौन सा की इंग्लिश होती है? विच। तो हम लिखेंगे विच, क्या लिखेंगे? विच लिखेंगे। साथ में ये नाउन भी दिया गया है तो हम नाउन भी लिखेंगे, कार्य, वर्क, विच वर्क।
और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, लेकिन हम विल लिखेंगे फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे। देखिए विल लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे तब हैव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही, और उसके बाद हैव लिखेंगे, तब उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैव लिखने के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था, करने का, करने की अंग्रेजी होती है डू, उसका थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, डन हो गया। और कह रहे हैं वह कौन सा कार्य कर चुका होगा, व्हिच वर्क विल ही हैव डन। अब उसके बाद पहले की इंग्लिश लिखेंगे हम। पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर होती है। और बिफोर लिखने के पश्चात, बिफोर लिखने के पश्चात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को लिखेंगे। तो खाना खाना, वही व्यक्ति जो है काम कर किया है और वही व्यक्ति खाना खा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आपका क्या होगा, खाना खाना। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ही ईट्स, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो कहेंगे हम क्या, Which work will he have done before he eats food। यानी कौन खाना खाने से पहले वह कौन सा कार्य कर चुका होगा, Which work will he have done before he eats food। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। हुज मीन्स किसका और व्हिच मीन्स कौन सा है, दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कितना की इंग्लिश हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो यह बात डिपेंड करता है उसके बगल में आए हुए नाउन पर। यदि नाउन को हम गिन सकते हैं तो वह काउंटेबल होगा, इसलिए हम कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखेंगे। यदि हम उस नाउन को नहीं गिन सकते हैं तो वह अनकाउंटेबल होगा और उस कितना की इंग्लिश जो है क्या होगी, हाउ मच होगी। यहाँ पर जो है जब दो कार्य, दो घटनाएं किसी टेंस में जो है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य घटित होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस में, तो उसमें एक फ्यूचर में लिखा जाता था, दूसरा प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो अब इसमें जो है कह रहे हैं जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया है, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। खाना खाने से पहले वह कौन सा कार्य कर चुका होगा, विच वर्क विल ही हैव डन बिफोर ही ईट्स फूड। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ाया गया है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जो है शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, आप वहाँ शुरू से टेंस पढ़ के तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।